नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी। थर्ड आई साधना से एक साधिका ने पूछा है। मैं उनका ऑडियो नहीं यहाँ दे सकता क्योंकि उनसे मैंने बोला नहीं है। उन्होंने पूछा है, गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी चल रही है, आध्यात्मिक साधना अच्छी हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो रही है। उन्होंने जो अनुभव बताए वो भी बहुत अच्छे हैं। अब उनका एक निजी प्रश्न है कि मैं कुछ समय से जो है किसी से प्रेम कर रही हूँ, प्रेम में हूं किसी के साथ। अब मैं शादी करूं और एक आध्यात्मिक जीवन को भी जीऊं, क्योंकि शादी करना का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और शादी करना मैं चाहती नहीं हूं, मेरा मन ही नहीं है। क्योंकि कुछ दिनों में मैंने देखा है, कुछ समय से मैं जीवन को देख रही हूं, तो मुझे एक बात तो पक्की हो गई है कि कितना भी कोई पद हासिल कर लो, मान सम्मान हासिल कर लो, पैसा हासिल कर लो, कुछ भी हासिल करो, इस पृथ्वी पर सुख जो है वो परमात्मा में है। मगर यहां एक स्त्री को जीने के लिए शादी करना जरूरी है। अब मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए वो बताने की कोशिश करें, वो मुझे आप समझाएं। क्या मुझे शादी करनी चाहिए, क्या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूं, और मेरा आध्यात्मिक जीवन। अब जो है क्या करा जाए। शादी करके आध्यात्मिक जीवन को जिया जाए, पहले तो हम शादी को समझ लें। आप कितने भी समझदार हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, या आप कितने भी कम पढ़े लिखे हो, आप गरीब हो अमीर हो, शादी एक बंधन है, ये हम सभी जानते हैं। शादी शब्द जब बोला जाता है तो बोला जाता है ये शादी जो है एक बंधन है। बंधन में रह के तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये तो हो नहीं सकता। जो अपने मैं से मुक्त नहीं हुआ वो परमात्मा को कहां से प्राप्त कर लेगा। और यहां पति से ही मुक्त नहीं हो पाओगे, बच्चों से ही मुक्त नहीं हो पाओगे, तो क्या परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। जो अपने मैं से ना मुक्त हुआ वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे भी बहुत सारे साधक हैं जो ग्रस्त हैं और साधना कर रहे हैं, मुझे मालूम है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मुझे पूरी तरह से मालूम है। साधना की ऊंची स्थिति में तो पहुंच सकते हैं, मगर मुक्ति को प्राप्त कर लें, चमत्कार घट जाए तो मैं नहीं कह सकता। वैसे चमत्कार पे मुझे भरोसा नहीं है। इसे समझना, शादी तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, अब शादी जैसा कुछ भी नहीं है। बंधन में होने के बाद तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, उसके साथ तुम एक नहीं हो सकते। अब बंधन कैसा तुम कह सकते हो, तुमने तभी शादी नहीं करी। जिन्होंने करी है उनके अनुभव बताता हूं। वो कहते हैं कि हम शादी करने के बाद फ्री महसूस करते हैं, हम फ्री जी रहे हैं। मानसिक रूप से गुलामी हो जाती है। तुम जब फ्री जीने लगते हो तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा ही जो है, तुम्हारा मन ही तुम्हें कचोटने लगता है कि ये मैं अपने पार्टनर से गलत कर रहा हूं, मैं अपने पार्टनर को धोखा दे रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ही तुम दो हिस्सों में टूट के मरते हो, तुम दो हिस्सों में टूट के सड़ने लगते हो। और तुम सोच रही हो, और तुम्हारी तो आध्यात्मिक यात्रा अच्छी हो रही है। जिन भी फीमेल की आध्यात्मिक यात्रा अच्छी हो रही है वो शादी करें या ना करें, एक फीमेल के पास इधर जाए तो भी मौत नजर आएगी, उधर जाए तो भी मौत नजर आएगी। एक फीमेल के साथ ये है, हिंदुस्तान में तो ये है कि इधर गिरे तो खाई, उधर गिरे तो कुआं। शादी कर ली तो झंझट खड़े होने वाले हैं। चाहे कितनी भी आजादी समझो, आजादी जैसी वहां कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ ना करो तो समाज जीने नहीं देगा।
अब दोनों नरकों में चुनना हो तो कौन सा चुने? जो कम से कम नरक हो, वही चुना जा सकता है। तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें बताया गया है कि शादी न करी तो समाज नहीं जीने देगा इस तरीके। इस समाज में ऐसी भी स्त्रियां जिन्होंने समाज को बदल के रख दिया है। ध्यान रखना, तुम अपनी कमजोरी के कारण कह सकते हो कि समाज नहीं जीने देगा, इसका मतलब जो है तुम शादी करने के लिए तैयार हो। इस समाज में मैं ऐसी स्त्रियों को जानता हूं जिन्होंने समाज को ही बदल के रख दिया। शादी की तो बात ही छोड़। और ऐसी भी स्त्रियां जो अकेले जी और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। संघर्ष तो है दोनों तरफ, मगर एक तरफ आजादी का संघर्ष है और एक तरफ गुलाम होने के बाद संघर्ष है। तो तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें कहूंगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आजादी है। अगर तुम्हें शादी में आजादी मिलती है, कभी मिलती नहीं, ये ध्यान रखना, कभी नहीं मिलती। तुम शारीरिक रूप से आजाद हो सकते हो, मानसिक रूप से गुलाम बन के रह जाओगे। बहुत सारी स्त्रियों से मेरी बात होती है, वो मानसिक रूप से गुलाम बन जाती हैं। पति से तो मुक्त हुई, अब बच्चों में पांव उलझ गया, अब बच्चों में पांव उलझ गया। अब मुक्त होना भी चाहे तो मुक्त नहीं हो सकती जब तक बच्चे बड़े ना हो। और जब बच्चे बड़े हो जाए तब भी मुक्त नहीं हो पाती। अब फिर बच्चों की शादी भी करवानी है। अब बच्चों की शादी भी हो जाए तो उनके बच्चे, अरे भाई, जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाते तो ज्यादा प्यार तो उन बच्चों से पड़ जाता जो अभी अभी हुए। अब तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर इतना नाम सम्मान कमा लिया, बुढ़ापे में उसके ऊपर कालक पोतना, ये कौन सी समझदारी है? अब तो गई मुक्ति भाड़ में, अब नहीं मिलती कोई मुक्ति उक्ति। और अब हड्डियों में इतना जोर नहीं, अब शरीर में इतना जोर नहीं, रोटी खाओ या ना खाओ दवाई तो खानी पड़ेगी। हालत ऐसी है। अब तुम समझ रहे हो कि इस उम्र में तुम जो है इतनी महान ऊर्जा को प्राप्त करोगे और इतनी महान ऊर्जा तुम्हारे शरीर से उठेगी। शुरुआत में ही मूर्ख बन गए तुम तो, अब कुछ करने लायक नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, अगले जन्म की तैयारी करो ताकि अच्छी जगह पैदा हो, अच्छे से समझ सको और गति कर सको। नहीं, मुझसे तुम पूछो तो मैं तो शादी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आजादी के पक्ष में हूं। आजाद कैसे रह सकूं? आजाद व्यक्ति ही गति कर सकता है। ध्यान रखना इस बात को। आजाद व्यक्ति ही गति कर सकता है। आजाद व्यक्ति ही परमात्मा को पा सकता है। जो अपनी आजादी को नहीं जिया वो महा आजादी को कैसे जिएगा? परमात्मा महा आजादी है, वो नई नई चीजें क्रिएट करता जा रहा है। देखो तुम देखो अपनी आंखों से, वो नई नई चीजें क्रिएट कर देता है। तुम कुछ नया करने की कोशिश करो अपने समाज में, देखो कैसे तुम्हारी टांग तोड़ दी जाएगी। कुछ साधिकाओं ने मेरे को ये बताया, मैं इस समय एक फीमेल की ऑडियो को लेकर बात कर रहा हूं तो इसलिए साधिकाओं को लेकर ही बात कर रहा हूं। एक साधिका ने बताया मेरे को कि मैं अपने पति से सारी बातें बता देती हूं। मैंने पूछा सारी? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल सारी बातें जो भी मेरे जीवन में घटित होता है। मैंने तीसरी बार बोला कि सच में सारी? उन्होंने कहा जो उनको जानने के लिए जरूरी है उतनी ही बस, बाकी नहीं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला बाकी बताती तो मैं जीवन को नहीं जी पाऊंगी। और ये एक स्त्री के साथ नहीं, एक पुरुष के साथ भी है। पुरुष भी कहता है कि मैं सारी बातें बता देता हूं। हाँ, बता देता होगा। जब उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी इतनी ज्यादा समझदार नहीं और इतना विरोध नहीं कर पाएगी तो बता देता होगा। पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर होगी, मानसिक रूप से कमजोर होगी तो बता देने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो तुम्हारी तरह पावरफुल और समझदार हो तो विरोध कर दे तो नहीं। शादी करके इस पृथ्वी पर जितने भी कपल्स खुश रह सके या खुश रह रहे हैं या खुश रहने की सोच रहे हैं, वो वही है जो समाज से डरे हुए हैं। डर के मारे वो शादी का झंडा ऊंचा करके रखते हैं।
सिर्फ एक डर है समाज का और एक अहंकार की तृप्ति कि देखो हम तो किसी को मतलब हम तो पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, कभी किसी की तरफ देखते नहीं, कभी किसी की तरफ देखते नहीं, कभी किसी के बारे में सोचते नहीं। अगर सही में नहीं सोचते नहीं देखते तो तुम्हारे मन में आई कहां से? चोर कहता मैं तो कभी चोरी नहीं करता, करता था इसीलिए तो तुमने कहा। एक मजेदार बात मैंने सुनी, एक बहुत बड़े मंदिर में बहुत बड़ा मेला लग गया, बहुत बड़ा मेला, बहुत दूर दूर से लोग आए और दो चार जेब कतरे वहां पर खड़े थे, चोर जेब से जो पैसा निकाल लेते हैं। अब वो ये समझ ही नहीं पाए कि किसकी जेब में ज्यादा पैसा है, किसकी जेब में कम पैसा है। गरीब भी थे, अमीर भी थे, अब उन्हें समझ ही नहीं आया वो क्या करें। उनमें से एक समझदार था, उसने कहा पैसा पता लगाने का एक ही उपाय है, किसके पास ज्यादा पैसा है। उसने माइक लिया, उसने कहा कि इस मंदिर में जो है कुछ जेब कतरे आ गए हैं, तो सब अपने अपनी जेब का ध्यान रखें। जिन्होंने पहले अपनी जेब पे हाथ लगाया वो तुरंत समझ गया कि यही टारगेट है हमारा, इसी को। उसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, इसका मतलब मन में है मगर उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो शादी करें या नहीं करें और एक आध्यात्मिक जीवन जीना है तो फिर शादी नहीं करें। संघर्ष होगा बिना शादी के, फिर नहीं करें। एक और बच्चे ने पूछा है, एक और बिटिया ने पूछा है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा रहे और मेरी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहे। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे प्योर दूध है और प्योर पानी है और दोनों को मिला दो, दोनों की प्योरिटी खत्म हो गई। तुम कह रहे हो प्योर दूध को मिला दो, प्योर पानी को मिला दो, क्या ये और प्योर हो जाएगा, और पवित्र हो जाएगा? नहीं, दोनों खंडित हो गए, दोनों बेकार हो गए। तुम कह रहे हो कि मैं बंधन को भी बहुत अच्छे से जीऊं और मैं आजादी को भी बहुत अच्छे से जीऊं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जिनको आध्यात्मिक जीवन जीना है पहले तो उन्हें शादी से ही मुक्त होना पड़ता है, चाहे शादी के 10 साल हो गए हो, चाहे शादी के 10 दिन हो, चाहे शादी की सोच रहे हो। और जो शादी करके आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, कहीं लाखों करोड़ों में से एक आधा व्यक्ति कर पाता है, अधिकतर तो नाटक करते करते मर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। शादी के पक्ष में मैं नहीं हूं। हकीकत में शादी शब्द को छोड़ दूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, गुलामी के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं गुलाम नहीं बन सकता और मैं नहीं चाहता कि कोई गुलाम बने। प्रेम स्वतंत्र है, तुम प्रेम करो, जिसके साथ ठीक लगता है रहो, नहीं ठीक लगता मत रहो। ध्यान रखना, प्रेम अलग है, बच्चे को जन्म देना अलग है, इन दोनों बातों को मत जोड़ लेना। और बच्चे को भी तुम किस लिए जन्म देते हो वो भी सुन लो, अपनी सुरक्षा के कारण, और कुछ भी नहीं। अपनी सुरक्षा के कारण, जाति की सुरक्षा के कारण, धर्म की सुरक्षा के कारण बच्चे को जन्म देते हो। बच्चे से भी ज्यादा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, अपनी सेफ्टी के कारण तुम ये कर रहे हो और कुछ नहीं। तो मैं तुम्हें कहूंगा, आजादी को ध्यान में रखो। मैं नहीं कह रहा शादी या नहीं, आजादी। और शादी होते हुए आजादी नहीं होती। तुम शरीर से आजाद हो सकते हो मगर मन से नहीं। जो मन से ना हुआ वो परमात्मा का नहीं हो सकता। ध्यान रखना, परमात्मा तो निराकार की बात कर रहा हूं, जहां गुरु विदा हो जाता है। जीसस ने एक शब्द कहा बड़ा प्यारा, जो मुझे प्रेम नहीं कर सकता वो मेरे पिता को क्या प्रेम करेगा। मैं भी तुम्हें वही कह रहा हूं, जो गुरु को प्रेम नहीं कर सकता, जो गुरु के प्रेम में त्याग नहीं कर पाता, जो गुरु के प्रेम में कुछ नहीं छोड़ सकता, वो निराकार में कहां लीन हो जाएगा। कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो, वो कहां लीन होगा निराकार, वो नहीं लीन होगा। कितनी मतलब कि कितनी, ये अंतिम में बात बता रहा हूं, ये हकीकत है, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल है, हकीकत है। मेरे एक बहुत प्यारे
साधक हैं, बहुत प्यारे, और उनको बहुत अच्छा ज्ञान घट रहा है। मैं उन्हें वशिष्ठ जी कहता हूँ। वो वशिष्ठ मेरे को नहीं पता जाति होगी, मगर मैं उन्हें वशिष्ठ जी कहता हूँ। आमीन सत्य उनका नाम है। उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि गुरुदेव आप कुछ समय मेरे साथ रहें। मैं जानता हूं कि बस उनका अंतिम चरण है वो, इसके बाद वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। उनको भी ये बोध हो चुका है कि उनका अंतिम चरण है, इसके बाद वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और उनकी पत्नी जो है वो आमीन सत्य जो है वो ज्ञान मार्ग से जा रही है, उनकी पत्नी जो है वो भक्ति मार्ग से जा रही है। अब समस्या कहां है? देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक स्त्री कैसे फंस जाती है। अब मैंने बोला कि ठीक है, मैंने उनकी पत्नी को बोला कि तुम भी मुक्त हो जाओ। मैंने कहा ऐसा करो, तुम पहले मेरे घर आ जाओ। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपके घर आ जाएंगे, या हम जो घर ले रहे हैं हम वहां रहेंगे। मैंने कहा हम का मतलब? उन्होंने कहा मैं और मेरे हस्बैंड। मैं अपने हस्बैंड को तो नहीं छोड़ सकती। समझ रहे हो आप लोग? हस्बैंड कह रहा है कि मैं अकेले रह सकता हूं गुरुदेव आपके साथ, मुझे तो मुक्त होना है, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर पत्नी, तुम्हें क्या लगता है वो कभी मुक्त हो पाएंगी? वो कभी पूर्णतः गुरु में डूब पाएंगी? जो जीवित तुम्हारे सामने खड़ा उसमें ही तुम पूर्णतः नहीं डूब पाओगे, तो तुम निराकार में कहां से डूबोगे? और मैं गुरु की बात छोड़ो, अगर तुम अपने पति में ही पूर्णतः डूब जाओ, पति ही गुरु बन गया, तो भी तुम मुक्त हुए। मगर तुम पति में डूबने के बाद भी परमात्मा को ढूंढ रहे हो, तो तुम डूबे कहां पर फिर? तुम्हें तो कुछ भी नहीं घट रहा, और कुछ भी नहीं घटेगा। आंसुओं के और दुख के अलावा कुछ भी नहीं घटेगा। मैं शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, पूरी तरह से मैं आजादी के पक्ष में हूं। शादी अर्थात गुलामी, मैं गुलामी के पक्ष में नहीं हूं, आजादी के पक्ष में, पूर्णतः आजादी। जानवर भी इस पृथ्वी पर पूर्णतः आजाद होता है, और अगर आप गुलाम होकर जी रहे हैं और मर रहे हैं, तो आप जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। एक गुलाम मेरी बात को समझ सकता होगा, ठीक है? अच्छा नहीं लगा होगा मेरी बातें सुन के, मगर मेरी मजबूरी है, जो जैसा है वैसे ही उसे बताऊंगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।